व्हाट्सअप गाइस, डार्क वेब इतनी खतरनाक खुफिया जगह है जहां पर बहुत मुश्किल से कोई जा सकता है। हमें तो खुद नहीं पता डार्क वेब कैसे एक्सेस करते हैं। किसने किया हो एक्सेस तो बताने, लेकिन मत करा करो, बहुत खतरनाक है। इस वीडियो से पता लग जाएगा आपको, क्योंकि जो टाइटल है ना वो है डार्क वेब के ऐसे काले किस्से जो रूह कपा देंगे। ओ भाई साहब, रूह कांपने वाली है, आज तो मजा आएगा। फैक्ट भाई के चैनल से वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है। हिडन सीक्रेट ऑफ डार्क वेब, भाई साहब क्या क्या चीजें छुपी हुई है वहां पर, हिडन सीक्रेट। साथ में एंजॉय करते वीडियो को, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो फैक्ट भाई चैनल पे जाके। रेडी? और रात को 9:30 बजे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं इसी चैनल पे फ्री फायर मैक्स की, तो भाई आप लोग आ सकते हो, हमसे बातचीत कर सकते हो। रेडी? 1 2 3 हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। फैक्ट भाई, और क्या आपको आइडिया है कि इंटरनेट के भयंकर कोने डार्क वेब पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हें दुनिया भर की हर वो गैर कानूनी चीज बेच सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। सच्ची, लेकिन ये सांसें थमा देने वाली घटना तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असल दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि यही डार्क वेब पर कुछ ऐसे लाइव वीडियोस और फोरम्स हैं जहां लोगों को लाइव वीडियो पे मारा जाता है, उनके नाखून उखाड़े जाते हैं, उन्हें सरेआम टॉर्चर किया जाता है, और इसी टॉर्चर को देखने के लिए लोग पैसे तक खर्च करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये सब सुनकर भी तो आपकी हालत खराब नहीं हुई, तो आपको बता दूं कि इसी डार्क वेब पर एक बंदे को गूगल की तरह ही एक सर्च इंजन सर्च योर पर्सन में कुछ ऐसा दिखा कि उसकी रातों की नींद ही उड़ गई। और ऐसी ही अजीब गरीब केसेस को हम देखने जा रहे हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल सीक्रेट्स ऑफ डार्क वेब। लेकिन इन डार्क सीक्रेट्स पर ध्यान देने से पहले जरा इस डार्क वेब नाम की चिड़िया को शॉर्ट में समझते हैं। तो बेसिकली हम जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल पूरे इंटरनेट का सिर्फ 10% है, और बाकी का 90% का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। वैसे इन्हीं अनजान रास्तों को डीप वेब बुलाया जाता है, जिसका बस 0.01% हिस्सा है डार्क वेब, जहां हर वो गैर कानूनी चीज का धंधा चलता है जिसकी हम साधारण जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसका पहला कड़वा सच है, नंबर 1, नॉक्स पिल्स। किसी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक छोटी सी दवा सचमुच में किसी की रातों की नींद उड़ा देगी, लेकिन ऐसा सच में हुआ था। लेकिन इसका राज जानने से पहले क्या आप जानते थे कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां हर वो गैर कानूनी चीजों का व्यापार होता है, जिसे अगर खुली दुनिया में बेचा जाए तो उस इंसान का जेल में सड़ना निश्चित है। वैसे कोई ऐरी गैरी चीज नहीं, बल्कि नशे की चीजों से लेकर हर एक तरीके के बंदूक, गवर्नमेंट की टॉप सीक्रेट फाइल्स, यहाँ तक कि इंसानों तक को यहाँ बेचा खरीदा जाता है। और ऐसी एक इलीगल चीज ली नाम के एक व्यक्ति को पड़ गई भारी, जब उन्होंने किसी तरह से डार्क वेब से नॉक्स नाम के एक पिल को खरीद लिया था, जिसका उन्होंने पहले कभी नाम तक नहीं सुना था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ली ने इतनी आसानी से इसे ऑर्डर कैसे किया होगा, वो भी बिना कानून को पता चले? यार, इसका जवाब तो सिंपल है। ली ने बिटकॉइन का इस्तेमाल किया था। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चलता। ऊपर से वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिस वजह से इस करेंसी को हैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर डार्क वेब के अलावा वॉलमार्ट, एक्सेंचर, बड़ी बड़ी कंपनियां इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, ताकि जब वो अपने डेटा को कभी भेजें तो हैकर्स उसे हैक ना कर सके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन में डेटा को ब्लॉक्स के एक चेन में भेजा जाता है, जिसमें सेंडर का डेटा, रिसीवर का डेटा क्या भेजा जा रहा है, एक पासवर्ड, और जो डेटा भेजा जा रहा है वो डेटा रिसेंट सेंडर के पहले किसके पास था। अब जब हैकर ट्राई करता है हैक करने की, तो उसे ये सब डेटा भरना पड़ता है किसी भी ब्लॉक को हैक करने के लिए। प्लस उसे जो डेटा भेजा जा रहा है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ से लेके कितनों के पास वो डेटा गया, सब भरना पड़ता है। इसीलिए इसे हैक करना नामुमकिन है। और फिलहाल इन कंपनियों के अलावा इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसे खुद हमारे एलन मस्क सपोर्ट करते हैं। तो अब जरा फिर से ली पर आते हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे इस अनजान पिल को खरीद कर गटक लिया था, जिसके बाद इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना शुरू हुआ। लेकिन इसे सपना नहीं बुला सकते, क्योंकि सपना आने के पहले नींद आना जरूरी है। जो ली के केस में ये पिल लेने के बाद बिल्कुल ही उड़ गई थी, और ये उड़ी हुई नींद साल भर तक वापस ही नहीं आई, जिसकी वजह से वो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी। पर डॉक्टर्स भी नहीं जान पा रहे थे कि उनकी हालत इस हद तक क्यों बिगड़ गई थी। यानी एक अनजान गोली की वजह से क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो? तो गलती से भी डार्क वेब से कुछ ऐसा वैसा मंगा मत लेना। नंबर 2, लुक इनटू माय आईज। अरे नहीं, इतने गंभीर विषय के बीच में मैं कोई रोमांटिक डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, बल्कि एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये रियल लाइफ कहानी है एक रेडिट यूजर की, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए ये लिखा कि एक दिन इन भाई साहब को ऐसे ही चुल मची और उन्होंने डार्क वेब नाम के डिब्बे को खोलने का फैसला किया। पर उनको रत्ती भर आइडिया नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी मन की शांति के लिए काफी भयानक साबित होने वाला था। अब हुआ यूं कि इनके डीप वेब के सर्फिंग के वक्त उन
उनको गूगल की ही तरह एक सर्च इंजन सर्च योर पर्सन दिखाई दी और उत्सुकता में बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस पर टॉल वुमेन लिख डाला। पर ये लिखने के बाद उसके स्क्रीन पर जो दृश्य दिखा उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि पूरे पेज पर बस हजारों लंबी लड़कियों की खून में लथपथ चीरी फाड़ी हुई असली डेड बॉडीज ही दिख रही थी। और तब जाके उसके दिमाग की बत्ती जली, जहाँ उसने समझा कि यहाँ तो अलग अलग तरह की डेड बॉडीज की तस्वीरें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कहानी में डरावना ट्विस्ट तब आया जब उन्हें स्क्रीन पर लुक इनटू माय आईज लिखा हुआ दिखा, जिस पर क्लिक करके इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि यहाँ भी लाशें ही दिख रही थी। बस फर्क इतना था कि इन लाशों की तस्वीरें कुछ इस तरह ली गई थी जहाँ वो सीधे सीधे कैमरे में देख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि सारे मरे हुए लोग स्क्रीन पर बैठे व्यक्ति को घूर रहे हो। जो देख वो बंदा इतना हिल चुका था कि उसने दोबारा डार्क वेब की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। नंबर 3, वायलेंट डिजायर्स। अब अगर आपको इसका नाम सुन के ये पता नहीं लगा कि यहाँ किस तरीके का घिनौना काम चल रहा होगा, तो मेरे दोस्त अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि आपको बहुत सारे झटके मिलने वाले हैं। और उनमें से एक झटका है वायलेंट डिजायर। वायलेंट डिजायर नाम का एक साइट जो कि डार्क वेब पर एक टाइम पर काफी मशहूर हुआ करता था, जहाँ दुनिया के फालतू से फालतू लोग इकट्ठा होकर लोगों को कैसे अगवा करना है या कैसे उनको मार के ठिकाने लगाना है उस पर डिस्कशन करते थे। और यहाँ पर लोग आकर अपने खुद के एक्सपीरियंस तक शेयर करते थे, जिससे दूसरे अपराधी आसानी से क्राइम करना सीख सकते थे। लेकिन सौभाग्यवश जब इस साइट के बारे में एक भयानक कहानी सामने आई, जहां कुछ जानवर से भी बदतर लोग मासूम अनाथ बच्चियों को अगवा करके उनके हाथ पैर शरीर से अलग करके उनके वोकल कॉर्ड को भी निकाल देते थे, जिससे वो बस एक जिंदा लाश बन के रह जाती थी, जिसके बाद इन अधमरी लड़कियों को काले बाजार में बेच दिया जाता था। तब जाकर FBI ने इस साइट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन किसी पैरासाइट की तरह इसने वापस लौटने का रास्ता खुद ही ढूंढ लिया, जहाँ आज भी वायलेंट डिजायर की तरह ही और कई साइट्स खुल गए हैं, जिधर लोग अपनी वाहियात सोच दुनिया में फैला रहे हैं। नंबर 4, रेड रूम। और जैसे ये एक साइट है, वैसे ही डार्क वेब एक बहुत ही बड़ा और गहरा समंदर है, जहां बहुत से वाहियात इंसान लोगों का मर्डर करने वाले वीडियोस लाइव स्ट्रीम तक करते हैं। यकीन नहीं होता ना, पर इंटरनेट की अंधेरी गलियों में ऐसी साइट्स मौजूद है और इनको रेड रूम के नाम से जाना जाता है, जिससे उकता पड़े तो उसका हो जाता है मर्डर। जहां होता कुछ यूं है कि नॉर्मल यूट्यूब स्ट्रीम की तरह यहाँ भी हजारों की ऑडियंस जमा होती है, जिन्हें दूसरों का टॉर्चर देखने में तसल्ली मिलती है। पर यही नहीं, ये लोग तो पैसे तक देते हैं और बोली लगाते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से वो उस विक्टिम को टॉर्चर होते हुए देखना चाहेंगे, और जिसकी बोली सबसे ज्यादा उसके तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन रूम्स में विक्टिम्स के एक एक करके नाखून निकालने से लेकर उनके चेहरे का नक्शा तक बदल दिया जाता है, जिससे ये तो क्लियर है कि अंत में इनकी जान चली जाती है। और तभी तो ये डार्क वेब एक बहुत ही डरावनी जगह है। सोचो ना, जहाँ किसी को मारते हुए वीडियोस डालना एक मामूली सी बात है, वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसीलिए अभी से बता रहा हूँ, मेरा धांसू वीडियो देखकर अगर तुम कोई ऐसी वैसी साइट पर चले गए जिसकी वजह से तुम्हारी शक्ल क्राइम पेट्रोल के एपिसोड पर आ गई, तो मुझे बदनाम मत करना, क्योंकि मैंने वार्निंग दे दिया है। हाँ, पर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। और जल्दी होगी हमारी मुलाकात। ये चीज इसलिए कहता हूँ, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है भाई की। क्या होता है, हम इंसानों में ना वो चीज़ होती है कि भाई साहब यहाँ जाके देखते हैं, ये और देखते हैं क्या चीज़ है। थोड़ा बच्चों इन चीज़ों से, क्योंकि कुछ नहीं पता कब आपका IP एड्रेस ट्रैक हो जाए, कब आप क्या बोलते हैं पुलिस के हाथों लग जाओ। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ साइट्स ऐसी है जो इलीगल हैं, जहाँ पर कई लोग को चुल होती है कि ये मंगा लिया, जैसे नॉक्स पिल मंगा ली उस लड़के ने, उसकी हालत कैसी हो गई थी। मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें बिकती है ना ऑनलाइन। खेलना लाइफ से यार, वो नहीं पता क्या क्लिक कर रहे हो, कौन तुम्हें उठा के ले जाओ। नहीं, ये देखना है लोगों की क्या क्या डिजायर होती है, मतलब बोली लगा लगा के ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं। नहीं, मूवी देखी थी ना, जैसे हॉस्टल थी। हॉस्टल में ऐसी तो होता था कि वो लाइव वो आती थी, ऑडियंस आती थी, बोल लगाती कि अब ऐसे टॉर्चर करो, ऐसे करो। भाई मुझे लगा था सच्ची में बस मूवीज में होता है, बहुत स्कैरी है यार। इस भाई ने कहा ना कि सिर्फ 10% ही एक्सेसिबल है हमें इंटरनेट, तो नॉर्मली तो बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो भाई देखो, छुपी हुई चीज़ को छुपे रहने दो, समझदार बनो, लाइफ में आगे काम करते हो। ये डार्क वेब के बहुत सीक्रेट्स होते हैं, और कुछ नहीं पता आदमी किस चंगुल में फंस जाए कि आप चाह कर भी ना निकल पाए वहाँ पर, और कई लोग आपको हैक कर लें। कुछ नहीं पता, डार्क वेब पे आप ऐसी वेबसाइट पे चल जाओ कि आपका पूरा सिस्टम हैक, आपका अकाउंट हैक हो जाए, हिप्नोटाइज हो जाओ, कुछ नहीं पता आजकल यार। इसका तो चल ठीक है, लेकिन हाँ, हिप्नोटाइज वो एक बात बता, डॉक्टर नहीं करता ऐसे सामने से कर दे कुछ, हिप्नोटाइज मैं कह रहा हूँ, बैंक के खाते उड़ जाए लोगों के, तू हिप्नोटाइज पे रही हो। हिप्नोटाइज मतलब हिप्नोटाइज करके बंदे को ले जाए जरा से उठा के, मैंने मूवी में देखा था कंप्यूटर के अंदर से। ये तो अलग ही जोन में चलती है भाई। वो होता है, वो जो ऐसे ऐसे गोल्स होता है, वॉल्यूम ऐसी होती है, बहुत इजीली आएगा कैसे लेने वो उसको, कंप्यूटर के अंदर से आ जाएगा लेने के लिए।
तो यार एक बात बता, जब इतने तो वो आईपी वगैरह ट्रेस नहीं कर सकते? कैसी फिर बातें नॉक कर करके रहा है आएंगे, यार? आंटी आपका लड़का हिप्नोटाइज हो रखा है, ले जाओ उसको। यार ये तो बहुत भाई डरावना साहब, ये था। मैंने तो मूवी देखी थी, तो बता रही हूँ। हे भगवान, ये क्या बात करती यार मैं तो है ना इतने करूँगा सीरियस ये। टॉपिक में, कहाँ पे ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी टाइप है ये। हाँ तो मैंने मूवी में ही देखा है। भाई साहब का जब यार भाई मत करना, बच के रहो। मतलब और भाई ने बहुत जिंदगी बढ़िया तरीके से बहुत वीडियो बनाई, वो बहुत है। इन्फॉर्मेटिव। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आएगी, तो भाई लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।